आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज और कल राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए। देश की 20% आबादी को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक और 62% को पहली खुराक दी जा चुकी है। और अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा। इस चरण में मंदिर की मजबूत आधारशिला तैयार करने का कार्य पूर्ण हुआ। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। स्वतंत्रता की 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजा है मिर्जापुर जनपद के चुनार के संजीव कुमार सिंह ने। समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से संजीव कुमार सिंह को बहुत बहुत बधाई। मैं संजीव कुमार सिंह न्यू कॉलोनी दुनुमा चुनार मिर्जापुर का रहने वाला हूं। आकाशवाणी द्वारा स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम का विजेता चुने जाने पर अत्यंत प्रसन्न हूं और आकाशवाणी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरम्भ हुआ था। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लखनऊ में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कोविड महामारी के बाद जीएसटी परिषद की ये पहली बैठक होगी जो वर्चुअल माध्यम से नहीं हो रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। प्रदेश में हो रही भारी वर्षा को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज और कल राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कल से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से तेज वर्षा की स्थिति को देखते हुए सावधान रहने की अपील की है। श्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों और आयुक्तों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वर्षा से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने का भी निर्देश दिया है। श्री योगी ने अतिवृष्टि, बिजली गिरने की घटनाओं, पानी में डूबने या सर्पदंश से हुई मृत्यु पर मृतकों के आश्रितों को तत्काल अनुमन्य सहायता राशि देने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में 36 घंटों से मध्यम से भारी वर्षा हो रही है। लगातार वर्षा से राज्य में कई स्थानों पर लोगों का सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर जलभराव के कारण लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे मकान और दीवारों के ढहने, आकाशीय बिजली और वर्षा जनित अन्य कारणों से लोग हादसों का शिकार हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के लगभग 40 से अधिक जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। लखनऊ में कल अत्यधिक तेज वर्षा हुई। राजधानी में हाल के वर्षों में एक दिन में हुई ये सबसे जबरदस्त बारिश है।
लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने लोगों को सलाह दी है कि बिना आवश्यक कार्य के घरों से बाहर न निकलें। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकाशवाणी से 26 सितंबर को प्रसारित होने वाली मन की बात कार्यक्रम के लिए उन्हें दिलचस्प सुझाव मिल रहे हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से नमो ऐप और माई जीओवी पर अपने विचार साझा करते रहने का आग्रह किया है। लोग अपने संदेश 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने बताया कि देश के 34 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से अधिक है, जबकि 32 जिलों में 5 से 10% के बीच में है। कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में पिछले 11 सप्ताह से साप्ताहिक संक्रमण दर 3% से नीचे है और 64 जिलों में 5% से ऊपर है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय उपचाराधीन मरीज 3,50,000 से नीचे आ गए हैं और स्वस्थ होने की दर 97.64% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि देश की 20% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 62% को पहला टीका लगाया जा चुका है, लेकिन अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि त्योहार आ रहे हैं और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि संक्रमण के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिवस है। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की 2 दशक की सेवा और सुशासन के प्रति समर्पण का उत्सव मनाने का भी अवसर है। इन 20 वर्षों के दौरान श्री मोदी ने गरीबों के सामने आने वाली मूलभूत समस्याओं को दूर करने के अपने अथक प्रयासों के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन पर अमिट छाप छोड़ी है। आकाशवाणी आगामी दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री श्री मोदी के योगदान को प्रस्तुत करेगा। ये दिन गुजरात में वडनगर से संबंधित एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की यात्रा का प्रतीक है, जो अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से एक महान व्यक्तित्व के रूप में विकसित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता नहीं हैं जो किसी निश्चित सिद्धांत द्वारा निर्देशित हों। उनका शासन मॉडल अद्वितीय है, क्योंकि ये उनके अपने अनुभवों से प्रकट हुआ है। शौचालय से लेकर मंगलयान तक उनके पहलों का फलक बहुत व्यापक है। करोड़ों दिलों में गूंज रही विशेष आवाज, जिसका वैश्विक मंचों पर चल रहा जादू, आम आदमी के दर्द से पिघलता है जो दिल, जिनकी अगुवाई में बना टीकाकरण का रिकॉर्ड। सुनिए प्रधानमंत्री के जीवन पर विशेष कार्यक्रम कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। 100.1 FM गोल्ड सहित आकाशवाणी के अन्य चैनलों पर शुक्रवार 17 सितंबर को सुबह 9:30 पर। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज भाजपा कार्यकर्ता टीकाकरण में लोगों की सहायता करेंगे। पार्टी का लक्ष्य प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कोविड वैक्सीन की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड बनाकर उनके जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाना है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण का पहला चरण कल पूरा हो गया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने संवाददाताओं को बताया कि पहले चरण में मंदिर के लिए मजबूत आधार तैयार करने का काम किया गया है। इसके लिए गर्भगृह के नीचे 14 मीटर और अन्य स्थानों पर 12 मीटर मोटी चट्टान ढाली गई है। उन्होंने बताया कि श्रीराम मंदिर निर्माण का दूसरा चरण अगले 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद तीसरा चरण भी 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज और कल राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए। देश की 20% आबादी को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक और 62% को पहली खुराक दी जा चुकी है। और अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा। इस चरण में मंदिर की मजबूत आधारशिला तैयार करने का कार्य पूर्ण हुआ।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।